नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, आशा ही नहीं मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी नई भर्ती की जो तैयारी है बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। और लगातार मेरे पास सवाल भी आ रहे थे कि सर बताइए न्यू वैकेंसी कब आएगी, पढ़ना कहाँ से शुरू करें, क्या करें। दोस्तों, मैं ऑलरेडी बीपीएससी जूनियर क्वालिफाइड हूँ। वो जॉब मैंने छोड़ी है और ईएमआरएस टीजीटी भी मैं क्वालिफाइड हूँ। तो जो भी मेरा अनुभव रहा है एग्ज़ाम क्लियर करने का, खासकर ईएमआरएस टीजीटी, तो सारा मैं साझा भी आपसे करूँगा और कैसे आप तैयारी करें इसके बारे में भी बात करूँगा। तो सारी ऑथेंटिक जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आप चाहते हो कि आपको ईएमआरएस की न्यू वैकेंसी जो 38,000 पोस्ट आने वाली है इनसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, तो उसके लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को भी बजा दें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप चाहते हो कि आपको नोट्स मिलें, सारा गाइडेंस मिले, तो उसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। तो उसके लिए उसका लिंक आपको मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस पर कनेक्ट करके हमसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हो और बात भी हमसे कर सकते हो। तो चलिए पहले हम ट्वीट की तरफ चलते हैं जनजाति मंत्रालय के, और इसके बाद आगे बात हम करते हैं। ये देखिए दोस्तों, हम ऑफिशियल ट्वीट पर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं जनजाति कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जनजातीय शिक्षा को सशक्त बनाना इनका मुख्य उद्देश्य है। और एकलव्य, आप जानते हैं महाभारत के एकलव्य के नाम पर ही इन स्कूलों का जो विकास है जनजातीय बच्चों को पढ़ाने के लिए किया गया है। और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय यानी ईएमआरएस का अगर इंग्लिश में फुल फॉर्म देखेंगे तो एकलव्य मॉडल रेसिडेंटियल स्कूल बोलते हैं। यानी ये आपके आवासीय स्कूल होते हैं जहां आपके रहने की व्यवस्था और बच्चों के रहने की पूर्ण व्यवस्था होती है और क्लास 6 से यहाँ पर एडमिशन होता है। सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में 740 स्कूल, अगर कुल स्कूलों की बात करें तो लगभग 740 हो चुके हैं, जिनमें से मैं आपको बताऊं लगभग 540 स्कूल ऐसे हैं जो आपके शुरू हो चुके हैं। बाकी के स्कूल अगले सेशन में आपके स्टार्ट हो जाएंगे। और अब तक 28,919.72 करोड़ रुपए दोस्तों आवंटित किया जा चुका है, जिसमें से 3.5 लाख आदिवासी बच्चों को दोस्तों लाभ मिल रहा है। यानी 3.5 लाख बच्चे जो हैं वो इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं। 38,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। ये दोस्तों बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है आपके काम की कि 38,000 नई पोस्टें जो हैं दोस्तों आने वाली हैं। और जनजातीय कार्य मंत्रालय का ट्वीट है, तो जाहिर सी बात है कि आपको इस चीज़ को सीरियसली लेना होगा, ठीक है। और 2025-26 में दोस्तों 7,088.60 करोड़ का जो बजट है वो इस बार प्रस्तुत किया गया है। तो ये भी आप लोगों के लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। तो चलिए, ये तो मैंने आपको दिखा दिया कि 38,000 पोस्टें आने वाली हैं। अब मैं आगे बताता हूं कब तक भर्ती आएगी और कौन से लोग इसमें फॉर्म भर पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ईएमआरएस में सिर्फ आपकी 2 प्रकार की पोस्टें होती हैं, टीजीटी होती हैं और पीजीटी होती हैं। अब अगर टीजीटी और पीजीटी का मैटर है तो आप सीधी बात समझ चुके होंगे कि केवल इसमें बीएड वाले जो हमारे भाई बहन हैं वही लिए जाते हैं। इसमें आपके जो डीएलएड वाले हैं वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक चीज़ है। ये शुरू तो जरूर 6 क्लास से होते हैं, मगर सब टीजीटी के अंतर्गत ही आ जाते हैं। जो टीजीटी वाले होते हैं वो आपके 6 to 10 वालों को दोस्तों पढ़ाते हैं और पीजीटी वाले दोस्तों 11-12। यानी हम कह सकते हैं कि टीजीटी वालों पर दोस्तों जो वर्डन है कंपेयर टू 11-12 से वो थोड़ा सा ज़्यादा है। तो चलिए, ये तो बात हो गई भाई कौन से लोग फॉर्म भर पाएंगे। कब तक फॉर्म आएगा, तो दोस्तों मैं बता दूं आपका जो फॉर्म है वो जून तक, मान करके चलिए जून के पास आने की संभावना है। अभी इतनी जल्दी तो नहीं आएगा। जो लोग सोच रहे हैं कि फरवरी में फॉर्म आ जाएगा, मार्च में आ जाएगा, तो नहीं आएगा। और मनाइए अभी आए भी नहीं, क्योंकि आप तैयारी पहले फिट करिए। और सबसे ज़रूरी है इसमें लैंग्वेज को दोस्तों आप अपनी फिट करिए, ठीक है। क्योंकि जो आपकी लैंग्वेज होती है, बहुत सारे बच्चे अपने सब्जेक्ट में तो अच्छा कर जाते हैं मगर वो लैंग्वेज में फेल कर जाते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखें। साथ में आप इंग्लिश भी अच्छे से पढ़ते रहें। जो हमारे हिंदी मीडियम वाले भाई बहन हैं उनको थोड़ा सा उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो हो जाता है। तो फॉर्म दोस्तों जो आना है वो आपका जून के आसपास एक्सपेक्टेड है। अब बात ये कर लेते हैं कि आखिर
तैयारी हम कहाँ से प्रारंभ करें। देखिए दोस्तों, जो EMRS हमारे स्कूल हैं वो CBSE बोर्ड से कनेक्टेड हैं, ठीक है, CBSE बोर्ड से कनेक्टेड हैं। और पूरा का पूरा आपका दोस्तों जो है वो इंग्लिश मीडियम में चलता है, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में चलता है। और सारी जो किताबें चलती हैं वहाँ पर NCERT की ही किताबें चलती हैं, वहाँ पे जो बुक चलती हैं वो NCERT की किताबें चलती हैं। तो आपसे EMRS या नेक्स्ट डिपार्टमेंट जो है एक्सपेक्ट करता है कि आपको इन किताबों की बहुत ही अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो दोस्तों, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, आप वो सब्जेक्ट अपना 6th से लेकर के 12th तक NCERT के जो किताबें हैं ज़रूर पढ़ें, और कम से कम मैं बताऊं 2 बार पढ़ें। अगर आप 2 बार आपने पढ़ लिया NCERT की किताबें, यकीन मान लीजिए आपका 50 से 75% जो सिलेबस है वो यहीं पर कंप्लीट हो जाता है, 50 से 75%। और बाकी की जो चीज़ें होंगी वो हम आपकी तैयार करवा देंगे। क्या आता है, क्योंकि कंप्यूटर से भी सवाल आते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से भी सवाल आते हैं, है ना। तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम आपको अवगत करा देंगे। तो अगर दोस्तों जितने भी मेरे भाई बहन हैं जिन्होंने B.Ed कर रखा है, ठीक है, वो सभी लोग अभी से जुट जाएं। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, है ना। और बहुत बड़ी पोस्ट आने वाली है, क्योंकि जब एग्ज़ाम आता है तो सभी लोग पढ़ते हैं। मगर बात यह है कि जो अभी पढ़ना शुरू करेगा वो दोस्तों हमेशा 2 कदम आगे रहेगा। और अगर आप मेरी सफलता का राज पूछेंगे कि मैंने TGT कैसे क्लियर किया, तो उसका सबसे बड़ा कारण था NCERT। जब मैं पेपर देने गया तो मोस्टली जो पेपर था वो यहीं से छपा हुआ रखा था, और मुझे बहुत ही आसानी से मेरा एग्ज़ाम वो क्लियर हुआ। तो ये दोस्तों बेसिक जानकारी थी जो मैंने आपको बता दी है। तो कहाँ से पढ़ना शुरू करना है, NCERT से आप अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। और आगे जैसे जैसे समय बढ़ेगा हम आपका बीच बीच में अपनी छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से आपको गाइड करते रहेंगे और बताते रहेंगे कि किस तरीके से आपको तैयारी करने की दोस्तों ज़रूरत है। तो ये दोस्तों आज की हमारी वीडियो थी, कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और कोई मन में सवाल हो तो वो भी आप कमेंट करिएगा, हम आपके सभी सवालों का जवाब दोस्तों हम प्रदान करेंगे। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। और आप चाहते हो कि EMRS की तैयारी आप करना चाहते हो न्यू वैकेंसी की हमारे साथ, तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमसे बात भी आप कर सकते हो। और अभी तक अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और हमें अपना सपोर्ट प्रदान करिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखता हूँ। जैसे ही मुझे अन्य कोई अपडेट मिलेगी मैं तुरंत उपस्थित हो जाऊँगा आपके समक्ष नई वीडियो लेकर के। तब तक आप सभी लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।